ये एल कैपिटैन है। ये करंटली प्लैनेट का सबसे तेज क्लासिकल सुपर कंप्यूटर है जो हर एक सेकंड में 2 क्विंटिलियन कैलकुलेशंस करने की क्षमता रखता है। इतनी पावर होने के बाद भी इसकी कुछ लिमिट्स हैं। कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि अगर आप एल कैपिटैन से उन्हें सॉल्व करने को कहेंगे तो कैलकुलेशन में 10 सेप्टिलियन ईयर्स लग जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दें, हमारा यूनिवर्स खुद सिर्फ लगभग 14 बिलियन ईयर्स पुराना है। लेट 2024 में गूगल ने एक नया प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया जिसे विलो क्वांटम चिप कहा जाता है। इसने उस सेम 10 सेप्टिलियन ईयर्स वाली कैलकुलेशन को सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर दिया। ये बड़ा बदलाव इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स अलग तरीके से बने होते हैं। आप जो भी डिवाइस यूज करते हैं वो इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंशियली प्रोसेस करता है बाइनरी बिट्स का यूज करके। वो एक सिंगल लाइन में वंस और जीरोस को मूव करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यानी एक बार में डेटा का सिर्फ एक हिस्सा हैंडल करते हैं। ये सीक्वेंशियल लॉजिक तब फेल हो जाता है जब हम नेचुरल वर्ल्ड को सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक प्रोटीन कैसे फोल्ड होता है या एक वायरस कैसे म्यूटेट करता है, तो उसके बिलियंस ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। एक क्लासिकल कंप्यूटर को उन शेप्स को एक एक करके तब तक टेस्ट करना पड़ता है जब तक उसे सही आंसर नहीं मिल जाता। हम क्लासिकल फिजिक्स की हार्ड फिजिकल लिमिट पर पहुंच चुके हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसी मशीन्स चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी के स्टैंडर्ड सीक्वेंशियल रूल्स को इग्नोर कर सकें। उसकी सोल्यूशन है क्यूबिट। एक स्टैंडर्ड बिट की ऑपोजिट, क्यूबिट एक ऐसी डेटा यूनिट है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के प्रोबेबिलिस्टिक लॉस पर बनी है, ना कि ट्रेडिशनल सिलिकॉन स्विचेस पर। सब एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स को कोई एक सिंगल स्टेट चूज नहीं करनी पड़ती। अगर आप एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो जब तक वो हवा में घूम रहा होता है वो हेड्स और टेल्स दोनों का एक ब्लर होता है। क्यूबिट्स भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, जो एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। एक मेज, भूल भुलैया को इमेजिन कीजिए। एक क्लासिकल कंप्यूटर एक सिंगल लाइन को एक रास्ते पर भेजता है, डेड एंड्स पर टकराता है और फिर से रीस्टार्ट करता है। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर एक ही बार में हर एक पॉसिबल रास्ते पर फ्लड की तरह फैल जाता है। सुपरपोजिशन हर एक डेड एंड और फाइनल एग्जिट को एक साथ एक्सप्लोर करता है। इस पावर को स्केल करना एक्सपोनेंशियल है। एक प्रोसेसर जिसमें सिर्फ 100 क्यूबिट्स हैं, वो एक साथ 2⁻100 पॉसिबिलिटीज को इवैल्यूएट कर सकता है। ये प्योर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद एटम्स से भी ज्यादा रास्ते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व करते हैं जहां वो एक ही साथ सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट करते हैं और वेव इंटरफेरेंस का यूज करके गलत रास्तों को कैंसिल कर देते हैं ताकि सिर्फ सही आंसर बचे। इस पावर को मेंटेन करना बेहद मुश्किल है क्योंकि क्यूबिट्स फिजिकली बहुत फ्रेजाइल, कमजोर होते हैं। थोड़ी सी भी हीट या एक छोटा सा वाइब्रेशन उन्हें उनके क्वांटम स्टेट से कोलैप्स कर सकता है। इस ब्रेकडाउन को डीकोहेरेंस कहते हैं। यही वजह है कि एक क्वांटम कंप्यूटर एक इंट्रिकेट गोल्डन शैंडलियर झूमर जैसा दिखता है। ये मैसिव रेफ्रिजरेटर स्ट्रक्चर प्रोसेसर को बिल्कुल बॉटम में आइसोलेट करके रखता है। डीकोहेरेंस को रोकने के लिए इस सिस्टम को -273 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जाता है। ये एब्सोल्यूट जीरो है, एक ऐसा पॉइंट जहां लगभग सारी एटॉमिक मोशन रुक जाती है। इतनी एक्सट्रीम ठंड में भी क्यूबिट्स करंटली सिर्फ लगभग 100 माइक्रोसेकंड्स तक ही स्टेबल रह पाते हैं। अगर कैलकुलेशन खत्म होने से पहले वो कोलैप्स हो गए तो पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो जाता है। कैलकुलेशंस को चालू रखने के लिए इंजीनियर्स क्वांटम एरर करेक्शन का यूज करते हैं। वो मेन सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए हेल्पर क्यूबिट्स असाइन करते हैं। ये हेल्पर्स डेटा स्ट्रीम में एरर्स को डिटेक्ट और फिक्स करते हैं बिना मेन क्वांटम स्टेट को टच किए या कोलैप्स किए। इन मशीन्स को ऑपरेट करना इंजीनियरिंग का एक कमाल है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो डीप स्पेस से भी ज्यादा ठंडा और आइसोलेटेड है। अगर हम इन सिस्टम्स को बड़े स्केल पर स्टेबलाइज कर सकें तो हम मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस को पूरी प्रिसिजन के साथ सिमुलेट कर सकते हैं। इससे हम अल्जाइमर्स या कैंसर जैसी बीमारियों का क्योर महीनों में ढूंढ सकते हैं, बजाय इसके कि हम लैब में फिजिकल ट्रायल एंड एरर में दशकों बिताएं। मटेरियल साइंस में भी ऐसा ही एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। हम ऐसी बैटरीज के लिए एग्जैक्ट केमिकल स्ट्रक्चर्स का पता लगा सकते हैं जिनकी कैपेसिटी लिथियम आयन से 10 गुना ज्यादा हो, या ऐसे लाइटवेट एलॉयज बना सकते हैं जो हाइपरसोनिक फ्लाइट की हीट को झेल सकें। डीप स्पेस मिशंस बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगे। एक क्वांटम प्रोसेसर हर एक एस्टेरॉइड और ऑर्बिटल वेरिएबल की केओटिक मूवमेंट्स को रियल टाइम में कैलकुलेट कर सकता है, जिससे सोलर सिस्टम से गुजरने का एक फ्लॉलेस रास्ता प्लॉट किया जा सके। साइंटिफिक प्रोग्रेस एक धीमे डिस्कवरी के प्रोसेस से बदलकर मैथमेटिकल सर्टेनिटी का मामला बन जाएगा। लेकिन यही सेम कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ा रिस्क भी खड़ा करती है। जो प्रोसेसिंग पावर एक लाइफ सेविंग ड्रग को सिमुलेट करने के लिए यूज होती है, वही सेम पावर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी को ध्वस्त करने के लिए भी चाहिए। हमारी करंट डिजिटल दुनिया इंक्रिप्शन पर रिलाई करती है, जिसे गेस करना क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए बहुत मुश्किल है। एक क्वांटम सिस्टम इन लॉक्स को ऑब्सोलीट बना देता है, जिससे प्लैनेट के हर एक इंक्रिप्टेड बैंक अकाउंट और नेशनल डिफेंस ग्रिड खुल सकता है।
ये पैरेलल प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग को भी पूरी तरह से बदल देता है। आज एक मॉडल को किसी टास्क को सीखने के लिए महीनों की सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। एक क्वांटम सिस्टम एक न्यूरल नेटवर्क के हर एक पॉसिबल कनेक्शन को एक साथ इवैल्यूएट कर सकता है, जिससे एक एआई सेकंड्स में अपना खुद का लॉजिक ऑप्टिमाइज कर सके। यही वजह है कि सुपर पावर्स करंटली बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ नेशनल क्वांटम मिशंस को फंड कर रहे हैं। वो इन सिस्टम्स को सबसे पहले बनाने की रेस में है, ताकि एक ऐसी दुनिया में जहां डिजिटल प्राइवेसी खत्म हो चुकी हो, वो डिफेंसलेस न रह जाएं। क्वांटम वर्ल्ड पर मास्टरी हासिल करना अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। जो भी देश सबसे पहले एक स्टेबल सिस्टम बनाएगा, उसके पास हर एक एन्क्रिप्टेड वॉल्ट, हर एक नेशनल डिफेंस ग्रिड और ग्लोबल मेडिसिन के फ्यूचर की मास्टर की होगी।